को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन में आगे का प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का चर्चा करूँगा। इसी में मैं थोड़ा सा आप लोग को ग्राफ की भी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात अगर हम करें बच्चों, तो सॉल्यूशन इसके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन दो प्रकार के होंगे, एक होंगे कंसिस्टेंट और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि कम से कम इससे x और y का एक वैल्यू निकल जाए, कम से कम एक वैल्यू, एक से ज़्यादा निकल सकता है, तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर इससे x y का वैल्यू ही ना निकले तो इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब कंसिस्टेंट के दो ग्रुप है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन एक होता है और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसके दो ग्रुप हैं, इसके एक ही ग्रुप है, इसका नाम है नो सॉल्यूशन। अब सब नाम से आते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर इसका कंडीशन देखोगे तो a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, यही यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। इनफाइनाइट का कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये इनफाइनाइट का कंडीशन है। और नो सॉल्यूशन का है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है बच्चों। तो आपको इस जो आज का टॉपिक है उसमें क्वेश्चन मुख्य रूप से इसी पर पूछे जाएंगे, इसलिए ये याद होना चाहिए कंडीशन। अब आगे देखते हैं, ग्राफ की मैं चर्चा कर रहा था थोड़ा सा। अगर इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो x और y, यह ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा और ये x और y का वैल्यू इसका है। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी आपको चर्चा होगा कि ग्राफ से x और y का वैल्यू निकालिए। इसका ग्राफ अगर खींचना चाहोगे बच्चों तो एक लाइन आपको a मिलेगा, इस लाइन को L1 कर दो, इसी के ऊपर आपको दूसरा लाइन भी मिलेगा, इसको L2 कर दो, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। और इसमें कितने पॉइंट आपस में मिलेंगे बच्चों, तो जब एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आपस में टच कर रहे हैं, बहुत से पॉइंट है और हर पॉइंट के लिए x और y का वैल्यू निकलेगा, इसके लिए भी निकलेगा, इस पॉइंट के लिए भी आएगा, अगर ये पॉइंट है तो इसके लिए भी आएगा, यहाँ पॉइंट है तो इसके लिए भी आएगा, तो ये तो इनफाइनाइट आएगा। और इसके लिए बच्चों अगर देखें तो इसमें आपको लाइन पैरेलल आएगा, यानी दोनों का सॉल्यूशन होगा ही नहीं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज ये दोनों है, इसका कंडीशन और इसका ग्राफ जो इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाना है इस चीज का। तो पहला तो क्वेश्चन है सीधा सीधा आपको चेक करने के लिए, जिसमें आपको नंबर दिया रहेगा, जैसे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 है। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है बच्चों, 17 है। और आगे क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 14 है। 5x प्लस 4y इक्वल टू 5x प्लस 4y इक्वल टू 14 है। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसमें देखिए a1 इक्वल टू कितना है 3, b1 इक्वल टू कितना है बच्चों, a1 इक्वल टू है 2, गुड, और b1 इक्वल टू कितना है बच्चों 3, c1 इक्वल टू कितना है 17, a2 इक्वल टू कितना है बच्चों 5, b2 इक्वल टू क्या है 4 और c2 इक्वल टू क्या है 14। सबसे पहले a1 बाई a2 का वैल्यू निकालिए, तो 2/5 आया। फिर b1 बाई b2 का वैल्यू निकालिए बच्चों, तो आपको 3/4 आया। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं, 2/5 और 3/4 दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहीं पर हमारा आ गया a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। ये किसका कंडीशन है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से यह यूनिक सॉल्यूशन है, यानी अगर आप चाहें तो इसमें x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल होता तब c1 बाई c2 निकालने की जरूरत थी, अगर नहीं है तो इतने से काम चल जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब 3x माइनस 5y इक्वल टू 11 है।
3x माइनस 5y इक्वल टू क्या है बच्चों 11 है। और आगे बढ़िए 6x माइनस 10y इक्वल टू 7 है। 6x माइनस 10y इक्वल टू क्या है बच्चों 7। यहाँ भी आई a1 इक्वल टू है 3, b1 इक्वल टू क्या है बच्चों -5 है, y का वैल्यू जो है, c1 इक्वल टू क्या है 11, a2 का वैल्यू क्या है बच्चों 6 है, b2 का वैल्यू क्या है -10, c2 का वैल्यू क्या है बच्चों 7 है। तो फिर वही कंडीशन है, a1 बाई a2 का वैल्यू पहले निकालिए, तो 3/6, 3 2 जा 6 कट जाएगा 1/2। b1 बाई b2 का वैल्यू निकालो बच्चों, -5/-10, माइनस माइनस कट गया, 5 2 जा 10 कट गया, 1/2 हो गया। ये दोनों इक्वल है, इसीलिए मैं अब c1/c2 निकाल रहा हूँ, अगर नहीं होता तो मैं नहीं निकालता। तो ठीक है, अब क्या आया मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया बच्चों, इक्वल टू नॉट c1/c2 आया। ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का। तो हो गया मेरा, यानी इसमें x और y का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं उसका ध्यान दीजिए। अगर इससे इसको डिवाइड करिएगा, माने कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x हो जाएगा और एक 10y हो जाएगा, नीचे साइन बदलिएगा, एक तो माइनस और एक प्लस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो मेरा तो सॉल्यूशन निकला नहीं। तो ना x का वैल्यू निकलेगा यहाँ, ना y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि अगर ये भी इक्वल हो जाता, 1/2 ही यहाँ भी आता तो इक्वल टू c1/c2 हो जाता और यहीं पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा था। तो इस तरीके से हम लोग एक चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसी में आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा हम लोग के पास, कलम कॉपी लेकर बैठे और जो भी मैथ होता है उसको पॉज करके बनाएं। पहला बार देख ले, दूसरा बार उसको पॉज करके बनाएं। हम दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों की kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2, kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2 है। और दूसरा क्वेश्चन है 12x प्लस ky, 12x प्लस ky इक्वल टू k है। और क्वेश्चन है भाई a1 इक्वल टू क्या लिखे बच्चों k, x के साथ क्या है k, b1 इक्वल टू क्या है 3, c1 इक्वल टू क्या है k माइनस 2, a2 इक्वल टू क्या है 12, b2 इक्वल टू क्या है k और c2 इक्वल टू क्या है बच्चों k ही है। ये दिया हुआ है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इससे हम लिख रहे हैं कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल है इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं आना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों। इसमें दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, हटे इनफाइनाइट नहीं है, इसमें दिया हुआ है फॉर नो सॉल्यूशन। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो इसका ले लीजिए k/12 इक्वल टू 3/k बन जाएगा इतने से बच्चों, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। k स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 36, k बराबर क्या होगा √36 और इसको क्या लिखते हैं बच्चों +-6। अब तुम दोनों में कोई वैल्यू +6 या -6 भर कर देख सकते हो कि ये और एक का वैल्यू सेम आएगा, तो सेम आने का मतलब कि वो बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन है। यहीं पर अगर बच्चों नो सॉल्यूशन की जगह, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर कर देता यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या करते बच्चे, इसको हटा दीजिए, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर देते, यानी ए आंसर हो जाता। के का वैल्यू +-6 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता, के का वैल्यू 6 भी नहीं होता, -6 भी नहीं होता, यानी के का ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट +6 एंड -6 आंसर हो जाता। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन रिलेटेड है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। वो क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। जैसे मेरे पास है क्वेश्चन 3x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। क्या है क्वेश्चन, 2x माइनस 3y इक्वल टू है 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है k प्लस 1x, k प्लस 1 इंटू एक्स
प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई इजक्वल टू 5k माइनस 4 इजक्वल टू क्या है बच्चों 5k माइनस 4 एक क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब a1 इजक्वल टू तो 2 हो गया, b1 इजक्वल टू -3 हो गया और c1 इजक्वल टू 7 हो गया। a2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों k प्लस 1, b2 का वैल्यू 1 माइनस 2k और c2 का वैल्यू हो गया 5k माइनस 4। ठीक है, अब ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, a1 बाई a2 इजक्वल टू b1 बाई b2 इजक्वल टू c1 बाई c2। क्या होगा बच्चों, देखिए 2 बाई k प्लस 1 इजक्वल टू -3 बाई 1 माइनस 2k इजक्वल टू 7 बाई 5k माइनस 4। गुड। अब यहाँ के बाद कंडीशन शुरू होगा, केस 1। अब ये दोनों ले लीजिए, 2 अपॉन k प्लस 1 इजक्वल टू -3 अपॉन 1 माइनस 2k। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, -3k -3 एक कितना होगा बच्चों 2 माइनस 4k। इसको इधर लाइए तो 4k प्लस में हो गया -3k। 2 इसको इधर करिए +3 हो गया, तो k इजक्वल टू क्या आ गया 5। केस 1 हो गया। अब केस 2 चलिए बच्चों, केस 2 में आइए क्या होता है, अब इन दोनों को इक्वल करिए, यानी -3 अपॉन 1 माइनस 2k इजक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 माइनस 14k हो गया बच्चों। इधर मल्टीप्लाई करिए, -15k प्लस 12 हो गया। इसको इधर लाइए तो 15k प्लस हो गया -14k इजक्वल टू 12 माइनस 7। क्या हो गया बच्चों k इजक्वल टू 5। अब आइए केस 3 ले लीजिए। केस 3 में ये दोनों बराबर करना है बच्चों, देखिए ध्यान से, केस 1 में ये दोनों, केस 2 में वो ये दोनों और केस 3 में ये दोनों। तो इसमें हो जाएगा 2 बाई k प्लस 1 इजक्वल टू 7 बाई 5k माइनस 4। कितना हो जाएगा बच्चों 10k माइनस 8 इजक्वल टू 7k प्लस 7। इसको इधर करिए तो 10k माइनस 7k इजक्वल टू 7 प्लस 8 हो गया बच्चों। 3k इजक्वल टू कितना होगा 15, k इजक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 3, काट दीजिए 5। तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5। देखिए तीनों केस में k का वैल्यू क्या आया है बच्चों 5 आया है। तो अगर यही आंसर है तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर k इजक्वल टू 5। जो तीनों में कॉमन है उसी को हम लोग खाते हैं। तो यहाँ तो एक ही वैल्यू ही निकला था तीनों में, तीनों बराबर है, इससे कोई टेंशन नहीं। कभी कभी क्या आएगा, दो इक्वेशन है, दो वैल्यू आएगा और तीनों में जो वैल्यू कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर होगा। मैं वैसा भी एक क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ, तुरंत मिल जाएगा हम लोग का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। गुड, पॉज करके आप लोग बना लेंगे। आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है, मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन एक ले रहा हूँ। उसमें मेरा x प्लस के प्लस 1y क्वेश्चन है, x प्लस के प्लस 1y इजक्वल टू 5। गुड। और आगे क्वेश्चन है मेरा k प्लस 1x, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इजक्वल टू 8k माइनस 1। और यह भी बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही है और इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं, पर वैल्यू पुट कर ले, a1 इजक्वल टू 1, b1 इजक्वल टू k प्लस 1 हो गया, c1 इजक्वल टू 5 हो गया बच्चों, a2 इजक्वल टू k प्लस 1, तो b2 इजक्वल टू 9 और c2 इजक्वल टू क्या हो गया 8k माइनस 1। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, a1 बाई a2 इजक्वल टू b1 बाई b2 इजक्वल टू c1 बाई c2। बोलिए कोई दिक्कत? अगर स्पीड में लग रहा है कि मैं स्पीड में चल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके समझ लीजिएगा, तो ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग के इतना तो हमने लिख लिया, वैल्यू डाल दीजिए। तो 1 अपॉन k प्लस 1 इजक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9 इजक्वल टू 5 बाई 8k अपॉन माइनस 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं केस 1। 1 बाई k प्लस 1 इजक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो k प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है, √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, +-3 होता है। तो k बराबर +-3, ये उधर जाएगा -1। अब यहाँ से देखो, सोचो, पहले +3 ले लो तो +3 - 1 कितना आएगा बच्चों, 2। दूसरा बार माइनस ले लो, -3 - 1 कितना आएगा बच्चों, -4। तो k का 2 वैल्यू यहाँ पर आया, 2 और -4। आगे बढ़ता हूँ। अब आता हूँ बच्चों केस 2 में। मैं केस 2 इन दोनों का लेना है। तो k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k - 1। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। पहले k का इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 8k स्क्वायर -k, फिर 1 का मल्टीप्लाई करिए प्लस 8k -1, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। उल्ट 8k स्क्वायर हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, +7k, और इसको इधर ले आइए तो -46 = 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। तो फैक्टराइजेशन तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 9 में पढ़े ही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। सीधे 8k स्क्वायर एक +23k -16k -46 = 0 होगा। अब यहाँ से k कॉमन निकाल लो बच्चों, तो 8k + 23, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो तो 8k + 23 = 0 हो गया। अब 8k + 23 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, k - 2 = 0। अब इतना बराबर 0, यानी 8k + 23 = 0, और फिर इतना बराबर भी 0 लिख सकते हो, जान ही रहे हो। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -23/8, और इससे कितना आएगा, k का वैल्यू आएगा, k बराबर कितना आएगा, 2। तो k का यहाँ 2 वैल्यू आया, -23/8 और 2। अब बच्चों केस 3 का चर्चा मैं कर लूँ। तो केस 3 में ये दोनों लेना है, 1/k + 1 = 5/8k - 1। ये कितना हो जाएगा, 5k + 5 = 8k - 1। इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3k, ये इधर जाएगा बच्चों तो -6 कट गया, k = क्या आएगा, 2 आएगा। अब ध्यान से देखो, हर केस में k का वैल्यू 2 आया हुआ है, देखिए, यानी k = क्या होगा बच्चों, 2, यही आंसर हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है। इसी की चर्चा कर रहा था कि कभी कभी 2 वैल्यू भी आ सकता है अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तब, और ऐसी स्थिति में जो वैल्यू तीनों में कॉमन होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बस इसका अभ्यास करने की जरूरत है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब बच्चों इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं वो बता देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी, यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो इसका एकदम बोर्ड में आता ही आता है, कुछ ऑब्जेक्टिव में, कुछ लार्ज बड़ा नंबर आएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास 2 वेरिएबल का है बच्चों, कि 2 वेरिएबल में इसको कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो जैसे देखिए 3x + 4y = 12 है, 3x + 4y = 12 है। आगे हमारे पास है बच्चों m + n × x, m + n × x + 2m - n × y + 2m - n × y = 5m - 1, 5m - 1 एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे बच्चों भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो A1 A2 A3 अब आप लिख लेंगे, मैं बार बार क्या लिखूं, मैं सीधे क्वेश्चन पर आ रहा हूँ फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन आपको लिखना होगा वैसे एग्जाम में, आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 क्या होगा बच्चों, 3/m + n = 4/2 × m - n = 12/5m - 1। चलिए अब देखिए 2 to the 4 कट गया। अब यहाँ केस 1 ले लीजिए, केस 1 में यही दोनों इक्वल करते हैं, 3/m + n = 2/m - n। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 3m - 3n = 2m + 2m। इसको इधर करिए तो 3m - 2m = 2n + 3m। तो कितना होगा बच्चों, m = 5n। एक आ गया।
अब हम आगे चर्चा करते हैं केस 2 का। केस 2 में आ जाइए बच्चों, ये दोनों को ले लेते हैं, मान लेते हैं 2/m-n इक्वल टू 12/5m-1। एक काट दीजिए, 2 6 या 12, तो कितना हो गया बच्चों 6m-6n इक्वल टू 5m-1। इसको इधर करिए तो m बचेगा -6n इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो गया 2 बच्चों। इसको इधर करिए, m-5n इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया 1। अब इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, तो m-5n इक्वल टू 0 और m-6n इक्वल टू हो जाएगा -1। एक कट जाएगा तो कितना हो गया n इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर आइए, n इक्वल टू क्या है बच्चों 5n, तो 5n टू 1 इक्वल टू क्या हो गया 5, तो n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 1, ये हम लोग का इक्वेशन है, वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 2 वेरिएबल है तो 2 ही इक्वेशन से बन जाएगा, लेकिन अगर 1 वेरिएबल है, जैसे कि 1 वेरिएबल आ रहा था, तो उसके लिए आपको 3 इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझना है। और हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा उसका हिंट मैं कर देता हूँ, बनाऊंगा नहीं, बस आप लोग बना लेंगे। बाकी आगे आता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, फिर बना लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x + 3y = 7। क्वेश्चन मेरे पास है 2x + 3y = 7। आगे क्वेश्चन है a × x + y प्लस b × x - y इक्वल टू 3a + b - 2, 3a + b - 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ही रहेगा बच्चों, यही इक्वेशन 1 है, लेकिन 2 नहीं है। इसके लिए देखिए, ब्रेक करिए, ax + ay + bx - py। एक मिनट देख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा -bx + by = 3a + b - 2। अब एक दो जगह पर x है बच्चों, इन दोनों से x कॉमन निकाल लो तो a - b × x हो गया। इन दोनों से y कॉमन निकाल लो तो a + b × y हो गया, = 3a + b - 2 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये हो गया a2 और ये हो गया b2 और ये हो गया c2। अब यहाँ से फिर आप बना सकते हैं, वो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन। इसमें दिक्कत क्या थी कि x एक जगह नहीं है, y एक जगह नहीं है, लेकिन अब x और y एक जगह आ गया। अब यहाँ से मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस जो था, इस पर जो क्वेश्चन आने वाले थे उसका मैंने बता दिया। अब आप इसका प्रयास करें, और जितना हो सकता है मैं उतना आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं, जितना से आप समझ सकें। और बाकी आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, आप उस बुक से आगे बनाएं, डरे नहीं। और बनाने का मेथड सही रखें, कैलकुलेशन सही रखें, आंसर बिल्कुल आपका आएगा। तो इस प्रकार से मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है बच्चों, तो अपने मित्रों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा, जिसमें मैं आप लोग के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा।